जग राम सिया में देखो। जो ताली नहीं बजाएगा उसके बगल में बैठने वाले की सौगंध है। आपके बगल में बैठ करके कोई ताली ना बजाए तो बोलना भैया हमारा ख्याल रखो। सभी लोग हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली सेवा करते हुए श्री राधे। अनेक में एक कहो ना जैसे आभूषण में सोना। ओ अनेक में एक कहो ना जैसे आभूषण में सोना। ओ अनेक में एक कहो ना जैसे आभूषण में सोना। ओ अनेक में एक कहो ना जैसे आभूषण में सोना। इसलिए समता का भाव जगाकर, समता का भाव जगाकर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगाकर जग राम सिया में देखो। वही है सृष्टा, वही दृश्य है, वही है दृष्टा। बनने वाला भगवान, बनाने वाला भगवान, आप में भी भगवान, हम में भी भगवान। जैसे आप एक सोने का आभूषण बनाए, सोने का बिस्किट लाए, तो जब बिस्किट है तब भी वह सोना है। उस बिस्किट से आप कानों के लिए कुंडल बनवा ले, हाथ के लिए कंगन बनवा ले, गले के लिए नेकलेस बनवा ले। तो जरा विचार करिए, जब वो लाए थे बिस्किट के रूप में तब भी वो सोना था, आभूषण बनने के बाद भी वो सोना है। और अचानक एक दिन आपको गुस्सा आया और ओखली में डाल करके धनकुटा से सारे आभूषण को कूट दिया आपने, तो बिगड़ गया पूरे आभूषण। तो बिगड़ने के बाद बचा क्या? सोना। बनने से पहले सोना, बनने के बाद सोना, और बिगड़ने के बाद भी सोना। ठीक उसी प्रकार से भगवान सृष्टि के पहले भी हैं, सृष्टि के रूप में भी हैं, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद भी भगवान है। बोलो राधे राधे। वही है, वही है सृष्टा, वही है, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा, वही सृष्टि है, वही है दृष्टा। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर, गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास रमाकर जग राम सिया में देखो। अंतिम पंक्ति,
तजो मन मानी सिया राम मैं जग जाने हरि ने तजो मन मानी सिया राम तजो मन मानी सिया राम मैं जग जाने हरि ने तजो मन मानी सिया राम मैं जग जाने। इसलिए तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो तुलसी की वाणी गाकर जग राम सिया में देखो मैं विश्वास रमा कर जग राम सिया में देखो विश्वास जमा कर जग राम सिया में देखो मैं विश्वास रमा कर जग राम सिया में देखो प्यार से बोलो राधे राधे। इतना सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने। आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके जंगल में चले गए। ध्यान दें, आत्मदेव जी पहले भी जंगल गए थे। किस लिए गए थे? क्योंकि बेटा नहीं था। आज भी जंगल गए। क्यों? ऐसा बेटा क्यों हो गया? और आज जंगल में जाकर के भागवत का पाठ करके, दशम स्कंद का पाठ करके भगवत धाम पधारे। जैसे पिताजी जंगल चले गए, जैसे पिता जंगल में गए, धुंधकारी का आतंक और बढ़ गया घर में। बोलो राधे राधे। धुंधकारी को लगा अच्छा हुआ चले गए। आता था मैं रोज तो पूछते थे इतनी देर क्यों किया, इतनी देर क्यों आते हो, आज चले गए अच्छा हुआ। तो आकर अपनी माँ को डांटने लगा, अम्मा जल्दी से तिजोरी की चाबी दो, बहुत सारा माल छिपा के रखा है तुमने। धुंधली ने कहा, बेटा कहाँ है माल? आज जैसे ही माँ ने ये कहा तो माता को लकड़ी से मारने लगा। भागवत में लिखा है, पितरियो पर देते नो जननी ताड़िता भीषम कि क्ववित्तम तिष्ठते ब्रोहि हनिष्येलत्तयान चेत। आज डंडा से मारने लगा धुंधली को। तो धुंधली देवी इतनी डर गई कि जाकर के एक अंधेरे कुएं में जाकर के आत्महत्या कर बैठी। बोलो राधे राधे। ध्यान दे, धुंधली मतलब अविवेक। वही समस्या दोनों में आई है। वही पुत्र धुंधकारी पिता के लिए भी घातक बना और मां के लिए भी घातक बना, पर दोनों ने समाधान क्या लिया इस कथा से, यह विचारणीय है। जब आत्मदेव जी के जीवन में समस्या बना धुंधकारी, तो आत्मदेव जी ने जंगल में जाकर के भागवत का आश्रय लेकर के भगवत धाम को प्राप्त किया। पर धुंधली सत्संग विहीन जीवन था। जीवन में कभी सत्संग किया नहीं था, जीवन का मूल्यांकन किया नहीं था, और आज जब संकट आया तो आत्महत्या कर बैठी। ठीक यह कथा हमारे आपसे जुड़ी हुई है। जिसके जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में यदि कभी संघर्ष का समय आता है तो सत्संग के सूत्रों से वह अपने जीवन को संवार लेता है, धैर्य रख करके संभाल लेता है। पर जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, जीवन का मूल्यांकन नहीं किया, उसके जीवन में कभी समस्या आती है तो ऐसा व्यक्ति हर समस्या का समाधान केवल और केवल आत्महत्या समझता है। बोलो राधे राधे। आज धुंधली भी प्राण त्याग दी। अब घर में बचे गोकर्ण जी और धुंधकारी।
गोकर्ण जी को लगा पिताजी गए जंगल में, माताजी गई कुएं में, अब नंबर लगेगा तो अपना ही लगेगा। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, भैया हम तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं। धुंधकारी ने कहा, ठीक है आप भी पधारो। गोकर्ण जी ने अपना कमंडल उठाया, चले गए तीर्थ यात्रा में। बोलो राधे राधे। तीर्थ यात्रा में चले गए और तीर्थ यात्रा करने लगे। 5-5 वैश्याओं को घर में ला करके रख लिया। लोगों के यहाँ डांका डाल करके ला करके गणिकाओं को उनका भरण पोषण करता। वैश्या को संस्कृत में गणिका बोलते हैं और अपनी सुविधा के लिए मैं इस शब्द को इसी शब्द में प्रयुक्त करूंगा। गणिकाओं का भरण पोषण करने लगा। एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा कि मेरा पति तो है नहीं, अपने मतलब के लिए बहुत माल इकट्ठा हो गया है, अब इसको ठिकाने लगाओ और चलते बनो। धुंधकारी लोगों को लूट करके आया और आज खाट में बैठा था। तब तक गणिकाएं गईं और लेटे हुए खाट में धुंधकारी को रस्सी बांध दिया। खाट से रस्सी बांध करके धुंधकारी को खाट से बांध दिया। धुंधकारी चिल्लाने लगा, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। जोर जोर से चिल्लाने लगा तो एक गणिका गई और आग का जलता हुआ अंगारा लेकर के गई और बड़बड़ाते हुए धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। तब तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपो कि अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। आग का जलता हुआ अंगारा जैसे ही धुंधकारी के मुंह में गया, तड़प तड़प के विकल होकर के धुंधकारी प्राण त्याग दिया, मर गया। गणिकाओं ने पूरा माल इकट्ठा किया और 9-2-11 हो गया। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे और तीर्थ यात्रा में भी गोकर्ण जी गया गए हुए थे। गया जाकर के गया में जब पहुंचे गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी को पता लगा कि हमारे बड़े भाई धुंधकारी को गणिकाओं ने मार दिया है। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम से गया में पिंडदान कर दिया और पिंडदान करने के बाद 6 महीने तक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। 6 महीने के बाद उनको लगा कि नहीं, अब मुझे अपने घर भी चलना चाहिए। ध्यान दें, जिसके जीवन में 4 चीजें हैं उसको भगवान एक बार जरूर मिलता है। बोलो राधे राधे। कौन कौन सी 4 चीजें? माता, मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ संस्था। ये 4 चीजें। माता के चरणों में प्रेम रखना, मातृभूमि के प्रति अनुराग हो, जिस देश जाति ने जन्म दिया बलिदान उसी पर हो जाए। और मातृभूमि के बाद मातृभाषा, मातृभाषा में प्रेम होना चाहिए। आजकल माता पिता जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में पोयम सुनाते हैं, बड़े खुश होते हैं। बच्चे जब सुनाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, माता पिता खूब खुश होते हैं। पर आजकल बच्चों को यह पता नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता में और भागवत में क्या अंतर है। भगवत गीता और भागवत क्या है बच्चों को पता है, पता नहीं है ऐसी बात नहीं है। बच्चों के मम्मी पापा को भी पता नहीं है। हाँ, धर्म ग्रंथों के प्रति अनुराग होना चाहिए, मातृभाषा के प्रति अनुराग होना चाहिए। चीन का प्रधानमंत्री अपनी चीनी भाषा में ही भाषण देता है, पर हमारे भारत वर्ष का ऐसा दुर्भाग्य है कि कोई गली मोहल्ले का भी मुखिया बन जाए तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है और बड़ा गौरव महसूस करता है। भाषा का जो आनंद है मेरे भाई बहन, बहुत अद्भुत है। प्रेम को प्रकट करने का सरलतम साधन है कि मातृभाषा में प्रकट हो प्रेम, तो उसमें परस्पर प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। और ये भागवत की उत्पत्ति भी प्रेम से हुई। नारायण प्रभु ने प्रेम में आकर के ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने प्रेम में आकर के नारद को दिया।
नारद जी ने प्रेम से आकर के वेद व्यास जी को दिया। वेद व्यास जी ने प्रेम में ही भर करके सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी ने भी प्रेम में आकर के ही परीक्षित को दिया, और परीक्षित से सूत जी के माध्यम से हम आप सब तक वितरित हो रहे हैं। इसलिए हम सब में प्रेम हो। आज गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे। तीर्थ यात्रा में गया में जाकर के धुंधकारी का पिंडदान किया है, और लौट करके मैंने निवेदन किया, माता, मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसंस्था। मातृसंस्था बोलते हैं उसको जिसमें हमारे बालक ने ए फॉर एप्पल पढ़ना सीखा है, आ माने अनार पढ़ना सीखा है। उस स्कूल को और उस स्कूल के मास्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज गोकर्ण जी बहुत दिनों के बाद अपनी मातृभूमि में पढ़े। गोकर्ण जी ने सोचा अपने पिताजी का पुराना वाला मकान है, चलो वहीं विश्राम करते हैं। रात्रि में पिताजी वाले मकान में ठहरे और रात्रि में गोकर्ण जी भजन करने लगे। और उसी घर में रहता था धुंधकारी प्रेत बनकर। जैसे ही गोकर्ण जी भजन करने बैठे तो धुंधकारी प्रेत बनकर के सामने खड़ा हो गया। सकृन् में सह सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवतु कि सकृद इंद्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवतु। कभी अग्नि बनके खड़ा हो जाता, कभी भेड़ बनकर के सामने खड़ा हो जाता, कभी भैंसा बनकर के खड़ा हो जाता, कभी गधा बनके खड़ा हो जाता। कोई सामान्य व्यक्ति होता ना तो हार्ट फेल हो जाता। पर गोकर्ण जी महाराज भजनानंदी है, भजन का बल है। तो गोकर्ण जी ने तुरंत पूछा, ए कौन हो तुम? ये विचित्र विचित्र प्रकार के भेष बना करके मुझे डराना चाहते हो, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं हूं मैं। अरे तुम कौन? और तुरंत गोकर्ण जी ने कमंडल से जल निकाला, और जल निकाल करके और मंत्राभिषिक्त करके जो छोड़ा तो उस अदृश्य शक्ति को वाक शक्ति मिल गई। वाक शक्ति मिल गई, और गोकर्ण जी ने जैसे मंत्र छोड़ा, मंत्र पढ़ करके जल छोड़ा तो उस प्रेत को बोलने की शक्ति मिल गई, और वह प्रेत रोते हुए बोलने लगा। क्या बोला? बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः कि स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ए भैया गोकर्ण, मैं तेरा बड़ा भाई धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तू प्रेत बन गया, तेरे मरने का समाचार मुझे मिला था, तुझे गणिकाओं ने मार दिया, पर भले आदमी तेरे नाम से मैंने गया में पिंडदान भी कर दिया, और तू अभी भी प्रेत बन करके पड़ा है। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं इतना स्पेशल क्वालिटी का पापी हूं कि जीवन में मैंने कोई ऐसा पाप बाकी नहीं रखा। कितनी माताओं का मैंने सिंदूर पोंछ दिया, कितनी बहनों का मैंने रक्षाबंधन समाप्त कर दिया, कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई पाप मैंने बाकी नहीं रखा जो मैंने ना किया। पर आज प्रेत बनकर के पड़ा हूं, जिसका छोटा भाई इतना बड़ा विद्वान हो, उसके बड़े भाई की ऐसी दुर्दशा हो रही। गोकर्ण जी ने कहा, भैया इस समय तू खाता क्या है? धुंधकारी प्रेत बना था। धुंधकारी ने कहा, भैया मुझे प्रेत को कौन मालपुआ परोस के खिलाएगा कि आओ बैठो। तो क्या खाते हो? बोले, बाताहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात्। मैं भाइयों का भक्षण करता हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी ऐसा कर, इस समय तो तू चला जा, तेरे लिए कल मैं कुछ प्रयास करूंगा। और धुंधकारी इतना सुनकर के चला गया। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी ने ग्रामवासियों से उपचार पूछा कि आपको मालूम है कि आत्मदेव जी का जो बड़ा बेटा है वो प्रेत बनकर के पड़ा है, प्रेत योनि से उसकी मुक्ति कैसे हो, आप उपाय बताएं। ग्रामवासियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो
गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति है तुकम। हे जगन नियंता जगदाधार प्रत्यक्ष नारायण परमात्मा श्री सूर्य, आपको प्रणाम है। प्रेतात्मा धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो, आप उपाय बताए। हजारों लोगों ने देखा कि भगवान सूर्य प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, गोकर्ण प्रेतात्मा धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तुम, तो एक काम करो। क्या? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। गोकर्ण धुंधकारी की मुक्ति के लिए तुम भागवत का आयोजन करो। और आज जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना, धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत का आयोजन किया। भागवत का आयोजन इतना दिव्य हुआ, वहां 7 गांठ का बांस लगा था। धुंधकारी उसी बांस में प्रवेश करके भागवत को सुनी। और आश्चर्य तो जब हुआ मेरे भाई बहन कि जब पहले दिन की भागवत विश्राम हुई तो बांस की पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ चटक गई, तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार से 7वें दिन 7 गांठ चटक गई। और दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हुआ। सुंदर पार्षद आए विमान लेकर के, और पार्षदों ने धुंधकारी जी से कहा, धुंधकारी जी विराजमान होइए विमान पर। और जैसे ही विमान पर बैठा धुंधकारी भागवत को प्रणाम किया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो वितथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। हाथ जोड़ करके धुंधकारी ने गोकर्ण को हाथ जोड़ा, भैया धन्य है तू और धन्य है तेरी भागवत। इस भागवत को सुनते ही मैं मुक्त हो गया। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती प्यारे जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण, सभी गाइए जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिससे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिससे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, यारे जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। धुंधकारी विमान में बैठ करके जाने लगा, पार्षद लेके जाने लगे। गोकर्ण जी को अच्छा नहीं लगा। गोकर्ण जी ने पार्षदों को बुलाया, बोले इधर आइए। क्यों? गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः कियानि तानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। सुनिए, ये पक्षपात हमको अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले यदि कथा सुनने से विमान आता है तो इतने लोगों ने कथा सुनी है, फिर इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हाँ, ध्यान दें। एक माताजी मेरे पास में आई, बोली महाराज जी मैंने सुना है कि कथा सुनने के बाद विमान आता है। मैंने कहा हाँ आता है। बोले पहले आता था तो आजकल क्यों नहीं आता, और आजकल आता है तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं आया? मैं 17 साल से कथा सुन रही हूं, भागवत की कथा, और एकदम निराहार रह करके कथा सुनती हूं, पर आज तक मेरे लिए विमान नहीं आया। पहले आया था तो अब क्यों नहीं आया? आता है। पहले आता था तो अब क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानना चाहती हूं। मैंने कहा माँ, विमान पहले भी आता था, आज भी आता है। क्या?
कथा सुनते सुनते जीवन से अभिमान चला जाए, यही विमान का आ जाना है। मानो विमान आ गया। कथा सुनते सुनते जीवन से अभिमान चला जाए, अभिमान शून्य हो जाए, यही विमान का आना है। और पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया क्योंकि कथा जैसे सुननी चाहिए वैसे सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी ने सुना है। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक बार पुनः भागवत का आयोजन कराया जाएगा और स्पेशल कराया जाएगा। धुंधकारी विमान में बैठ करके तो भगवत धाम गया और गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रावण के महीने में ग्रामवासियों के कल्याण के लिए भागवत का आयोजन किया और अब की बार सारे श्रोता सजग हो गए। जितने श्रोता थे सब सजग होकर के कथा सुन रहे हैं। और अब की बार क्या हुआ मालूम, जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हुए और सारे श्रोता विमान में बैठ करके भगवत धाम गए। बोलिए भागवत महापुराण की अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार से श्री राम जी के साथ अयोध्यावासी भगवत धाम गए थे, आज उसी प्रकार से गोकर्ण जी के साथ सारे ग्रामवासी भगवत धाम गए। इस प्रकार से 5 अध्यायों का महात्म्य। 6वें अध्याय में भागवत का जब आयोजन करें तो किन किन नियमों का पालन करें, यह नियम बताया कि भागवत के लिए विशेष महीने का आयोजन, विशेष महीने में भागवत का आयोजन हो और कथा का स्थल ऐसा हो जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ करके कथा सुन सके। तीसरा नंबर, वक्ता का चयन ऐसे करें कि वक्ता में 5 लक्षण हो। ध्यान दें, वक्ता में 5 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? बोले विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत कि दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृह। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब अविवाहित नहीं है। विरक्त का मतलब होता है संतोषी। विरक्त का अर्थ एक अविवाहित भी है पर एक अर्थ संतोषी भी है। आप कहोगे यहां पर विरक्त का अर्थ है, आपने संतोषी क्यों लिया? क्योंकि भागवत में सुदामा चरित्र का वर्णन जब सुखदेव जी करते हैं तो सुखदेव जी सुदामा के लिए भी लिखते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी अपनी गृहस्थ हैं पर सुखदेव जी कहते हैं वो विरक्त है। विरक्त मतलब संतोषी है और जिसकी जो संतोषी ब्राह्मण होता है उसकी विरक्त संज्ञा हो जाती है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, संतोषी हो और वैष्णव हो। वैष्णव शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो ये नहीं है कि केवल विष्णु दीक्षा, विष्णु को ही मानने वाला हो, ऐसा नहीं है। वैष्णव शब्दस्तु भक्ति परः, जो शिव में, दुर्गा में और विष्णु में जो जिसकी आस्था है वही शैव्य है, वही शाक्त है और वही वैष्णव है। बोलो राधे राधे। आज वैष्णवो विप्रो, ध्यान दें, भागवत का वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। चौथा लक्षण, वेद शास्त्र विशुद्ध, वेदों का जानकार होना चाहिए। और चौथा लक्षण, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। बड़ी छोटी सी बात को बहुत लंबी चौड़ी बना करके प्रस्तुत करे वह वक्ता श्रेष्ठ नहीं माना जाता भागवत की दृष्टि से। जो बहुत बड़े सागर को भी, बहुत बड़ी बात को भी छोटे से छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में और सहजता से समझा सके वही वक्ता श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बहुत सारे नियम बताए। नारद जी वहीं पर बैठे थे, सनत कुमार जी से पूछ लिया, बोले महाराज ये तो सब ठीक है पर ये बताओ जब भागवत का आयोजन कराएं तो फिर खाएं क्या? सनत कुमार जी बोले हो सके तो 7 दिन तक कुछ मत खाओ। नारद जी बोले फिर तो हो गई कथा और हमने सुन ली कथा। सनत कुमार जी बोले हो सके तो फिर एक टाइम फलाहार कर लो। नारद जी बोले कई लोगों को फलाहार सूट नहीं करता तो सनत कुमार जी बोले ऐसा करो, एक टाइम फलाहार दूसरी टाइम फूलाहार।
एक टाइम फलाहार करो, दूसरी टाइम फूलाहार करो। नारद जी बोले कि मान लो किसी को फलाहार सूट नहीं करता तो सनत कुमार जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। सनत कुमार जी बोले सुनो, दिन में 15 बार भोजन करो पर प्रेम से कथा सुनो, बोलो राधे राधे। हाँ, भागवत में फलाहार का विधान विशेष नहीं है। आप फूलाहार लेकर के भी यदि कथा सुन सकते हो तो प्रेम से सुनिए। फलाहार करने पर शरीर हल्का रहता है तो बैठने में मन लगता है, इसलिए फलाहार का विधान किया गया है। इस प्रकार से 6 अध्यायों का महात्म्य। और सनत कुमार जी बोले अंत में भागवत के कीर्तन होना चाहिए, तो चलो कीर्तन करो। नारद जी बोले कीर्तन हमारे पास तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, वो बीणा, अब और इंस्ट्रूमेंट कहां से लेकर के आए। सनत कुमार जी बोले जो है उसी में कीर्तन करो। तो जैसे ही कीर्तन का मन बनाया सनत कुमार जी ने, तो वहां बहुत सारे कलाकार प्रकट हो गए। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, वो ताल बजाने लगे। उद्धव जी प्रकट हो गए, कांसा बजाने लगे। नारद जी वीणा लेके पहले से ही बैठे हैं। राग रागनी में प्रवीण है अर्जुन। अर्जुन ने छेड़ दिया राग, राग मालकोश। और इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र तबला बड़ा सुंदर बजाते हैं, तो भगवान इंद्र तबला बजाने लगे। और सनत कुमार जी जय हो जय हो। प्रहलाद स्थानधारी तरल गति दया चौद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुररसीश्वर कुशल दया राग करतार जुनो इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने दे कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर जनया व्यासपुत्रो बभूव व्यासपुत्रो बभूव। और बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है। आइए 2 मिनट हम लोग भी सनत कुमारों के साथ कीर्तन कर लें। और आज हमें प्रथम स्कंद संपन्न करना है। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे बस इस कथा, इस कीर्तन के बाद। आइए, राग रागनी में प्रवीण अर्जुन राग मालकोश छेड़ दिए हैं और राग मालकोश में बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है। नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इतना दिव्य संकीर्तन हुआ। इस संकीर्तन को देख करके भगवान शंकर नृत्य करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर को देख करके भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए और लक्ष्मी नारायण भगवान को देख करके सारे भक्तों ने जय घोष किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण ने नारद जी से कहा, नारद वरदान मांगो। मत्तो वरम भाववृताद्रनध्वम प्रीति कथा कीर्तिनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमार्द्र चित्ता हरिमोचिरेते। नारद वरदान मांगो, क्या चाहिए? बड़ा सुंदर कथा का आयोजन कराया है। नारद जी बोले, प्रभु एक ही वरदान दीजिए। जैसे आप मेरी कथा में आए हैं, दुनिया में जहां कहीं कथा हो रही हो, जिस प्रकार से आप मेरी कथा में आए हैं, हर कथा में आप पधारे, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूं। हर कथा में आप जाए। बोलो राधे राधे। आज नारद जी ने जब ये कहा, भगवान बोले हम वहीं रहते हैं, जहां कथा होती है हम वहीं रहते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु आप फिर बैकुंठ में कौन रहता है जब आप वहां रहते हैं? तो भगवान बोले, सुनो, लोग मानते होंगे कि मैं बैकुंठ में रहता हूं, पर मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो कहां रहते हैं? भगवान बोले, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा, नारद मैं पहले बैकुंठ में रहता था, ये पुराना एड्रेस है। फिर नया एड्रेस योगिनाम हृदयेन च। बोले ना ना, ये भी पुराना एड्रेस है। तो अभी करेंट एड्रेस क्या है आपका? भगवान ने कहा, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति। मेरे भक्त वृंद जहां मेरी कथा सुनते हैं, मैं भक्तों के हृदय में बैठ जाता हूं। जहां कथा होती है वहां मैं रहता हूं। जहां भगवान रहे वहां कथा नहीं होती, पर जहां कथा होती है वहां भगवान जरूर होते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा, प्रभु तो भक्त तो आपकी कथा सुनते हैं, तो भक्तों के हृदय में बैठ के आप क्या सुनते हैं? भगवान बोले, भक्त मेरी कथा सुनता है और भक्त के हृदय में बैठ करके मैं भक्त की व्यथा सुनता हूं। भक्त के हृदय में बैठ करके मैं भक्त की व्यथा सुनता हूं। कल्याण दोनों में है। भक्त भगवान की कथा सुन ले, चाहे भगवान भक्त की व्यथा सुन ले। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से 6 अध्यायों का महात्म भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित। आइए हम लोग प्रथम स्कंद को अब सूत्र विधि से श्रवण करें। आइए हम लोग प्रथम स्कंद की चर्चा में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद में 3 मंगलाचरण। पहला मंगलाचरण श्री सूत जी का, दूसरा मंगलाचरण है वेदव्यास जी का,
और तीसरा मंगलाचरण है श्री सुखदेव जी महाराज। प्यार से बोलो राधे राधे। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् शारथेष्वभिज्ञस्वराट् कि तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते अशूरयः कि तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ये सूत जी का मंगलाचरण जिसमें सत्य की वंदना की है। इस श्लोक के विद्वानों ने 108 अर्थ लिखे हैं, पर अब यदि 108 अर्थ बोले गए तो फिर कथा इसी में संपन्न होगी। इसलिए श्लोकों को बस प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया, विषयश्चाधिकारी च संबंधस्य प्रयोजनम। और तीसरा मंगलाचरण है श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने भागवत की उत्पत्ति बताई। बोले निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतं कि पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नितरां गमयति बोधयति निगमो वेदः। आप लोग 15 से 20 मिनट कृपया अपने मन को एकदम कथा से जोड़ के रखें, बहुत अच्छा लगेगा। बोलो राधे राधे। और माताओं से भी मेरा निवेदन है, कृपया आप लोग बहुत शांति का परिचय दें। बस 15 से 20 मिनट में हम कथा को विश्राम देंगे। कथा का समय 3 बजे से 7 बजे रखा गया है और आप लोगों को सुविधा को ध्यान में रख करके ही रखा गया है। कई लोगों ने निवेदन किया कि महाराज हम लोग 5 बजे आते हैं ऑफिस से, तो कम से कम हमें भी कुछ कथामृत मिल जाए। इसलिए इस कथा का समय 7 बजे तक रखा गया है, 3 बजे से। तो आप लोग भी थोड़ा सा समय का सहयोग दें, समय के साथ हमारा बहुत अच्छा लगेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। निगम कहते हैं वेद को, वेद का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत है। महाराज ये ऊपर से नीचे कैसे आया? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरा अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। शिष्य प्रशिष्य शाखा के द्वारा यह फल नीचे उतरा। नारायण की डाली से ब्रह्मा की डाली पर, ब्रह्मा की डाली से नारद की डाली पर, नारद की डाली से वेद व्यास जी की डाली पर, व्यास जी की डाली से सुख शाखा पर, और सुख शाखा से परीक्षित जी की सभा में, और परीक्षित जी की सभा से सूत जी ने हम आप सब तक यह पहुंचाया है। फल को क्या करें? क्या बोले पिबत भागवतम रसमालय। इस कथा को सिर्फ पीजिए, पीना है, भागवत को पिया जाए। सुना रहे हैं बोले नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज। आज सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत का संपूर्ण सार समाया हुआ है। पहला प्रश्न सूत जी से शौनकाद ऋषियों ने किया कि महाराज मानव जन्म किस लिए हुआ है? दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न यह है कि महाराज देवकी वसुदेव के गर्भ से जन्म लेकर के भगवान ने क्या किया? चौथा प्रश्न यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न यह है कि सारे देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है? और छठवां प्रश्न यह है कि यदि आप ये कहते हैं कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए यदि भगवान का अवतार हुआ है, तो यदि हम मान लें कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, 126 वर्षों तक यहां राज्य किया, तो जब भगवान जाने लगे तो धर्म तो निराश्रित हो गया होगा। वह निराश्रित धर्म किसकी शरण में गया, ये हम जानना चाहते हैं। ये 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों में भागवत का संपूर्ण सार समाया हुआ है। बोलो राधे राधे।
जरा जोर से बोलिए ना, धीरे काहे को बोलते हैं? राधे राधे। मैं कल जब यहाँ से कथा करके गया ना, तो रात्रि में 10 बजे में थोड़ा टहल रहा था, तो एक काला काला व्यक्ति मुझे मिला। बड़े लंबे लंबे उसके बाल, 4-4 इंच के उसके दांत बाहर निकले हुए, बहुत काला कलूटा चेहरा। मैंने पूछा भैया आपका परिचय? उसने कहा मेरा नाम भूत है। मैंने कहा क्या करते हैं आप? उसने कहा जहां भी कथा होती है मैं वहां जाता हूं। मैंने कहा हमारी भी कथा चल रही है कोटा कॉलोनी में, पानी टंकी के पास, वहां बिल्कुल मत आना। बोले हम तो जरूर जाएंगे। मैंने कहा करते क्या है? बोले कथा में जाकर हम खड़े रहते हैं, हम तो उसको देखते रहते हैं कि कौन राधे राधे नहीं बोल रहा है। जो राधे राधे नहीं बोलता बस उसके सिर में जाके बैठ जाते हैं। तो यदि भूत को सिर में बैठाना है तो मत बोलो राधे राधे, मेरा क्या जाता है। और बोलोगे तो आप भी फायदे में रहोगे, हम भी फायदे में। तो प्यार से बोलो, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से 6 प्रश्न किए हैं। इन 6 प्रश्नों को सुनने से, 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया और फिर 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव जन्म का उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो। ये मानव जन्म का उद्देश्य है। दूसरा प्रयोजन आपने पूछा, दूसरा प्रश्न शास्त्र का सार क्या है? तो शास्त्र सारस्य सेवहि 18 पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। दूसरों की सेवा ही शास्त्रों का सार है। फिर प्रयोजनम सतो रक्षा, भगवान के अवतार का उद्देश्य है संतों की रक्षा करना, भक्तों में प्रेम संपादन करना। चौथा है कर्म सृष्टि लक्षण। भगवान के अवतार बहुत सारे हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर प्रामाणिक रूप से परमात्मा के 24 अवतार हैं। और इसमें परिपूर्णतम अवतार श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार है। 5वां प्रश्न ये था कि सारे देवताओं में श्रेष्ठ देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। और आपने कहा कि जब भागवत भगवान चले गए तो धर्म की रक्षा किसने की? तो धर्मो भागवते स्थितः। अंतिम प्रश्न का उत्तर है कि जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उद्धव ने पूछा कि भागवत में कलयुग में लोगों के धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि जो लोग भागवत का आश्रय लेंगे उनके धर्म की रक्षा भागवत भगवान करेंगे। बोलिए राधे राधे, बोलिए भागवत महापुराण की। 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सूत जी से शौनकादृशियों ने पूछा महाराज भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा सुनाइए, आप भागवत की कथा कैसे प्रकट हुई यह सुनाइए। तो सूत जी ने बताया कि महाराज द्वापरांत में व्यास जी के रूप में भगवान का ही अवतार हुआ है। 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात वेद व्यास जी के मन में बड़ी ग्लानि है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा कि महाराज आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी ने बताया कि महाराज 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। लोग खाने में, पीने में, उठने बैठने, नाचने गाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नारद जी ने समझाया कि ऐसा करिए, अभी आपने जितने पुराणों की रचना की है उसमें ऐतिहासिक दृष्टि केंद्र में थी। आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय ज्यादा दिया है, भगवान के गुणों का गायन कम किया है। तो ऐसा करिए, अब भक्ति को केंद्र में रख करके भागवत की रचना करिए। और नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत वेदव्यास जी को दी है और उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया है वेदव्यास जी ने, जो कि भागवत संहिता के रूप में विख्यात हुई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और इसी क्रम में नारद जी ने एक उदाहरण दिया है अपने पूर्व जन्म की कथा का। नारद जी ने कहा वेद व्यास जी, भगवत कृपा संत कृपा से श्रेष्ठ होती है, इसका मैं उदाहरण हूं। मेरे पूज्य पिता ने मुझे 4 श्लोकों की भागवत दी है। और रही बात भगवत कृपा की, तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या? बोले अहम पुरातीत भवम भवे मुनि
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां कि निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविक्षतां। महाराज, मैं नितांत दासी का बेटा, मेरा जन्म और मेरे पिता की मृत्यु दोनों एक साथ हुई थी। मेरी मां की आंखों में दो प्रकार के आंसू निकले, दाहिनी आंख से ठंडे आंसू निकले और बाईं आंख से गर्म आंसू निकले। ध्यान देना, जब व्यक्ति दुख में रोता है ना तो आंसू गर्म होते हैं। कभी रोने का मौका मिले तो आप प्रैक्टिकल करके देखना। जब व्यक्ति दुख में रोता है ना तो आंसू गर्म होते हैं। कई बार व्यक्ति सुख में भी रोता है तो आंसू ठंडे होते हैं। पर कई बार व्यक्ति भगवान की कथा में आकर के रोता है और जो कथा में आंसू निकलते हैं ना वो आंसू आंसू नहीं होते, वो तो मोती होते हैं, मोती। बोलो राधे राधे। क्यों? जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। दूर रह करके भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानुष में हमको सांवला सरकार मिलता है। उसी मानुष में हमको सांवला सरकार मिलता है। आज नारद जी ने बताया कि मेरी माँ नितांत दासी, मेरा जन्म और मेरे पिता की मृत्यु एक साथ हुई। मेरी माँ महात्माओं के आश्रम में गई। महात्माओं ने मेरी माँ को भोजन बनाने का कार्य दिया। महात्मा के घर में चातुर्मास्य करने के लिए महात्माओं का आगमन हुआ। महात्माओं का जूठन प्रसाद मैंने सेवन कर लिया और अचानक मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद मैं महात्माओं के द्वारा दिया गया मंत्र भजन किया। भगवान की झांकी दिखाई पड़ी और भजन में इतना लगा रहा कि वही दासी का बेटा अगले जन्म में ब्रह्मा का पुत्र नारद बन करके प्रकट हुआ। ये है संत कृपा। तो आप, जब मैं दासी का बेटा होकर के ब्रह्मा का पुत्र बन सकता हूं तो आप संत कृपा से भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? करिए। वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दिया है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और भागवत की रचना करने के बाद वेद व्यास जी को लगा कि भागवत संहिता तैयार हो गई। यह परमहंसों की संहिता है और इसको पढ़ने वाला भी परमहंस ही होना चाहिए। तो वेद व्यास जी को लगा मैं किसको पढ़ाऊं? तो अंदर से आवाज आई, व्यास जी आपका अपना पुत्र है इसका अधिकारी। वो पुत्र है इसलिए नहीं, भागवत पढ़ने का पात्र है इसलिए। वेद व्यास जी को लगा कि मेरा पुत्र न जाने कौन सी कंदरा में छिपा होगा, कहां ढूंढूं उसको। तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के 2 श्लोक रटा दिए। प्यार से बोलो राधे राधे। 2 श्लोक, और उसमें पहला श्लोक है जिसमें भगवान का सौंदर्य वर्णन है, कितने सुंदर है भगवान। और दूसरे श्लोक में भगवान का स्वभाव वर्णन है कि भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है। वेद व्यास जी के शिष्य गए हैं जंगल में, भागवत का वह श्लोक गुनगुनाया है जिसमें भगवान का सौंदर्य है। जरा नेत्र बंद करके दर्शन करें, कितने सुंदर हैं भगवान। वरहा पीडम नटवर वपु करिणयो करुणिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् किरन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्
प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म, बरह कहते हैं मोर पंख को। मोर का पंख जिसने सिर में धारण किया है। मोर पंख में सब श्लेष अलंकार है। मोर पक्षी के पंख को तो पक्षी को तो बोलते ही हैं। मोर शब्द का अर्थ मेरे लिए भी प्रयुक्त होता है। बांधा की भाषा में मोर अपने लिए लोग बोलते हैं, या मोर आए या तोर आए, बोलते हैं कि नहीं। तो जो भगवान का अकिंचन भक्त है वो भगवान के सिर में मोर पंख को देख करके कहता है क्या? बोले सब है विपक्ष को पक्ष ना हमारो, मोर पक्षवारो तू ही मोर पक्षवारो। मोर पक्षवारो तू ही मोर पक्षवारो। जिसने मोर का पक्ष धारण किया है वही मेरा पक्ष धारण करे। भगवान के सिर में मोर कितना सुंदर लगता है। नटवर वपो, नटवर, ये दोनों शब्द बड़े सुंदर हैं। नटवच्च वरवच्च वपु नटवर वपु। वेदांतियों के लिए भगवान नट है और भक्तों के लिए भगवान वर है। वर के दो अर्थ हैं। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और वर का मतलब दूसरा अर्थ होता है, वर का मतलब दूल्हा। बोलते हैं लोग वर वधू, तो नटवर भगवान भक्तों के लिए वर है। और वर की विशेषता क्या है मालूम? वर गोरा हो चाहे काला हो, सज धज जाए तो सुंदर ही लगता है। हाँ, बोलो राधे राधे। एक और निवेदन कर दो, आपने देखा होगा जो लोग काले होते हैं ना उनको पाउडर पोतने का जरा ज्यादा ही शौक होता है। ये बात मैं रायपुर की नहीं कह रहा हूं, पर मैंने कई जगह देखा है। और मुझे लगता है काला व्यक्ति यदि पाउडर लगा ले तो ऐसा लगता है जैसे आटा में भाटा गिर गया हो। बोलो राधे राधे। हाँ, पर मेरे कन्हैया कितने सुंदर हैं। और कन्हैया जब मुस्कुराते हैं तो भक्तों का हृदय चित्त छीन लेते हैं। एक भक्त ने गाया है एक पंक्ति कि तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद सभी गाइए। पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। हाँ लगते हैं कारे कारे, हाँ लगते हैं कारे कारे। तेरे तिरछे से, तेरे तिरछे से, तेरे तिरछे से चितवनिया पे, तेरे तिरछे से चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे
बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे। भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है।